उदयपुर के पहाड़ियों में बसी हरियाली, शेरों की दहाड़ और पर्यटन के नाम पर बड़े बड़े दावे। लेकिन जब मंच सजा, फीता काटा और कैमरे ऑन हुए तो असली दहाड़ शेरों की नहीं, अव्यवस्थाओं की सुनाई। सवाल बहुत सीधा है कि अगर राज्यपाल के कार्यक्रम में ही मीडिया को धक्का दिया जाएगा, ठूस ठूस कर गाड़ी में बिठाया जाएगा और फिर ओवरलोड कहकर उतार दिया जाएगा, तो आम पर्यटक के साथ कैसा व्यवहार होगा? यह घटना सिर्फ एक कार्यक्रम में हुई अव्यवस्थाओं की नहीं है। यह प्रशासनिक लापरवाही, अहंकार और मीडिया के अपमान का जिंदा उदाहरण भी है। उदयपुर के सज्जनगढ़ में 20 हेक्टेयर क्षेत्र में करीब 3.5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई लॉयन सफारी, जहां शेर सम्राट और शेरनी सुनैना को पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाया गया है, आज उद्घाटन के दिन ही विवादों में घिर गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे मेवाड़ के कद्दावर नेता और वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया। योजना बहुत भव्य थी, मंच भी भव्य था, भाषण भी बहुत ऊंचे थे, लेकिन व्यवस्था पूरी तरह बिखरी हुई। उद्घाटन समारोह में भाजपा पदाधिकारी, समाज सेवी और बड़ी संख्या में आमंत्रित अतिथि पहुंचे। मीडिया को भी विशेष रूप से बुलाया गया, हर कार्यक्रम की भांति, ताकि पर्यटन के इस नए केंद्र को व्यापक प्रचार मिल पाए। लेकिन जब राज्यपाल लॉयन सफारी के सैर के लिए बख्तरबंद गाड़ियों में रवाना होने लगे, तभी असली खेल शुरू हुआ। कुल 4 बख्तरबंद गाड़ियां सफारी के लिए रवाना हुई। एक गाड़ी में 8 लोगों के बैठने की क्षमता बताई गई। पहले की गाड़ियों में 8 से ज्यादा लोगों को बिठाकर रवाना भी कर दिया गया, किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। लेकिन जब मीडिया की बारी आई तो नियम अचानक से सख्त हो गए। पत्रकारों को एक ही गाड़ी में पहले तो ठूस ठूस कर बिठाया गया और फिर कुछ देर बाद कह दिया गया कि ओवरलोड है, 3-4 लोग नीचे उतर जाएं। यानी पहले अपमान और फिर नियमों का बहाना। स्थिति तब और ज्यादा बिगड़ गई जब गाड़ियों की एजेंसी से जुड़े एक व्यक्ति ने मीडिया से तर्क वितर्क करते हुए ऊंची आवाज में बातचीत की। सवाल यह उठता है कि क्या मीडिया को सिर्फ भीड़ भरने के लिए बुलाया गया था? क्या पत्रकारों की गरिमा कोई मायने नहीं रखती? आखिरकार मीडिया ने सामूहिक रूप से कार्यक्रम का बहिष्कार करने का निर्णय लिया और सभी पत्रकार बख्तरबंद गाड़ी से नीचे उतर आए और कार्यक्रम छोड़कर रवाना भी हो गए। यह दृश्य खुद बताने के लिए काफी था कि आयोजन में कितनी गंभीर चूक हुई है। इस पूरे आयोजन की जिम्मेदारी वन विभाग की थी। डीएफओ यादवेंद्र सिंह पर व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जब मीडिया को आधिकारिक रूप से आमंत्रित किया गया था, तो फिर उनके लिए अलग वाहन व्यवस्था क्यों नहीं की गई? अगर क्षमता सीमित थी, तो पहले से स्पष्ट सूची क्यों नहीं बनाई गई? राज्यपाल के कार्यक्रम में ऐसी अव्यवस्था कैसे हो सकती है? यह सिर्फ कोई प्रबंधन की कमी नहीं, बल्कि प्रशासनिक असंवेदनशीलता का उदाहरण भी कहा जाएगा। इस लॉयन सफारी को लेकर पहले भी चर्चाएं हो चुकी हैं। करीब 1 महीने पहले शेरनी सुनैना 4 दिन तक अभ्यारण्य में लापता रही। उस समय वन विभाग की टीम के हाथ पांव फूल गए। बड़ी मशक्कत के बाद उसे ढूंढकर सुरक्षित क्षेत्र में छोड़ा गया। यानी उद्घाटन से पहले ही सवाल खड़े थे और अब उद्घाटन के दिन अव्यवस्थाओं ने नई कहानी लिख दी है। राज्यपाल का पद संवैधानिक गरिमा से जुड़ा होता है। ऐसे में उनके कार्यक्रम में अव्यवस्था होना सिर्फ एक विभागीय गलती नहीं, बल्कि पूरे के पूरे प्रशासन की छवि पर बदनुमा दाग है। जब मीडिया को पछाड़ा जाता है तो संदेश बहुत साफ जाता है कि आपकी जरूरत है, लेकिन आपका सम्मान नहीं है। यह रवैया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ कैसा व्यवहार दर्शाता है? उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स और पर्यटन नगरी कहा जाता है। सज्जनगढ़ लॉयन सफारी को पर्यटन के नए आकर्षण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन उद्घाटन के दिन ही अगर इतनी कुप्रबंधन की तस्वीरें सामने आई है, तो पर्यटकों का भरोसा कैसे बन पाएगा? अगर मीडिया के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है, तो आम पर्यटक के साथ तो फिर क्या ही होगा? क्या वहां पर्याप्त सुरक्षा और व्यवस्था है? क्या भविष्य में भी ऐसे ही हालात बनते रहेंगे? ये सवाल अब हर जगह है। मीडिया का काम सिर्फ खबर दिखाना नहीं है, बल्कि जनता तक सच्चाई भी पहुंचाना है। और अगर वही मीडिया अपमानित होकर वहां से लौट आए, तो सोचिए व्यवस्था कितनी ज्यादा कमजोर है। पत्रकारों को बुलाकर फिर उन्हें ओवरलोड का हवाला देकर उतार देना, ये केवल बद इंतजामी नहीं, बल्कि संवेदनहीनता है। कार्यक्रमों में अक्सर वीआईपी संस्कृति हावी रहती है। आमंत्रित लोगों को प्राथमिकता, बाकी को किनारे किया जाता है। लेकिन लोकतंत्र में मीडिया को हाशिए पर धकेलना या उन्हें वहां खड़ा रखना खतरनाक संकेत है। अब प्रशासन के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस पूरे मामले की जवाबदेही तय होगी? क्या डीएफओ या संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण लिया जाएगा?
क्या भविष्य के कार्यक्रमों में मीडिया और आम लोगों के लिए बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी या नहीं? अगर नहीं, तो ये सिर्फ एक घटना नहीं रहेगी, बल्कि सिस्टम की एक आदत बन जाएगी। सज्जनगढ़ के लॉयन सफारी का उद्घाटन पर्यटन के लिए एक सकारात्मक कदम हो सकता था। ये उदयपुर के लिए गौरव का क्षण बन सकता था, लेकिन अव्यवस्था, बदजुबानी और मीडिया के अपमान ने पूरे कार्यक्रम पर दाग लगा दिया है। शेर सम्राट और सुनैना भले ही अपने बाड़े में शांति से घूम रहे हों, लेकिन बाहर प्रशासनिक लापरवाही की दहाड़ दूर तक सुनाई दे रही है। लोकतंत्र में पद बड़ा हो सकता है, मंच बड़ा हो सकता है, लेकिन सम्मान सबसे बड़ा होता है। और जिस दिन सम्मान से समझौता होता है, उसी दिन व्यवस्था की साख कमजोर हो जाती है। उदयपुर के इस घटनाक्रम ने यही दिखाया है। अगर शुरुआत ही अव्यवस्था से होगी, तो सफारी कितनी भी शानदार क्यों ना हो, सवाल पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब निगाहें प्रशासन पर है, क्या वे आत्ममंथन करेंगे या फिर अगली बार भी ओवरलोड का बहाना ही चलता रहेगा? आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।